नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर शहर में सफाई के योद्धाओं ने हड़ताल कर दी, जिसके बाद शहर का हाल बेहाल हो गया। जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आए। मजदूर संघ के उपाध्यक्ष शिवराज अटवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई सफाई कर्मियों की भर्ती में विशेष वर्ग को प्राथमिकता नहीं देने के चलते वर्ष 2012 व वर्ष 2018 में राज्य सरकार की ओर से की गई भर्तियों में किसी कारणवश नियुक्ति नहीं दी गई, उन्हें नियुक्ति दी जाए। उपाध्यक्ष ने सर्व समाज के नेताओं के साथ अपील भी की। अटवाल ने कहा, हम विरोध या हड़ताल नहीं करना चाहते। जयपुर के शीर्ष निर्देश पर अलवर में सफाई कर्मियों द्वारा झाड़ू बंद कार्य किया गया। सफाई कर्मियों की ओर से कल विधानसभा के लिए कूच किया जाएगा। आगे की कार्रवाई निर्णय के अनुसार की जाएगी। आज जो हम लोग इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली गई है, उस भर्ती प्रक्रिया में सभी लोगों को जो सफाई करें या नहीं करें, उनका सभी के लिए निकाली गई है। हम लोग किसी जाति विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि आप भर्ती निकालिए, लेकिन जो वर्ग, जो व्यक्ति पहले से इस कार्य को करता आ रहा है, उसको प्राथमिकता दीजिए। और 2012 और 2018 में जो लोग सफाई भर्ती में नौकर हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उन लोगों को नियुक्तियां नहीं दी गई हैं, उनको नियुक्तियां प्रदान करवाएं। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, महिला व शिशु चिकित्सालय अलवर में कार्यरत संविदा कर्मियों ने जून माह का वेतन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने बताया कि संविदा कर्मियों को जून माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन कर वेतन देने की मांग की। इधर पीएमओ ने कहा कि कार्मिकों के समय पर वेतन का भुगतान नहीं करने पर प्लेसमेंट एजेंसी को नोटिस दिया गया है और उन पर पेनल्टी लगाई गई। पीएमओ ने कहा, शाम तक सभी कार्मिकों का बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे पीएमओ साहब से 23 तारीख को परसों वार्ता हुई थी। यहाँ पे जो संविदा कर्मी है, ऑपरेटर है, गार्ड है, बोर्ड क्लास है, नर्सिंग कर्मी है, प्लम्बर है, किसी का भी वेतन जून माह का कंपनी ने नहीं डाला है। इसलिए तो हमारी 23 तारीख को वार्ता हुई थी पीएमओ साहब से, और हमने उनको 2 दिन का समय दिया था। और पीएमओ साहब ने भी कहा था कि ठीक है, हमारी कंपनी से बात हो गई है और आपका भुगतान 24 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन कल शाम तक किसी का भी भुगतान नहीं आया है। नहीं पीएमओ ने किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई करी है, नहीं उस बाबू के खिलाफ में कोई कार्रवाई करी है, जिसकी वजह से बिलों के भुगतान में देरी हो रही है। मात्र मौखिक रूप से दिए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, और कागजी पे धरातल पे कोई काम नहीं कर रहे पीएमओ साहब। और जो दोषी है, कंपनी दोषी है, कंपनी के खिलाफ कोई लेटर जारी नहीं। जो बाबू दोषी है, उसके खिलाफ कोई लेटर जारी नहीं। सिर्फ इनको टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम नौकरी पे जाइए, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए तो आज हमने कार्य बहिष्कार किया है। हमारी मांग रखी है, कंपनी की अभी बात हुई है, कंपनी कह रही है कि आज दिनांक 25 तारीख को आपका वेतन डाल दिया जाएगा। अगर नहीं डाला जाता है तो हम कल किस तरह का आंदोलन करेंगे, या फिर बैठ तय कर डिसाइड किया जाएगा कल का आंदोलन किस तरह करेगा। जो प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी हैं, खासकर जो रक्षक वाले हैं, उनकी तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, तो रक्षक कंपनी जो सभी ठेकेदार के लिए जो शर्तें हैं, उसमें यह है कि पेमेंट्स कि आपको 7 तारीख से पहले डालना। इसमें 7 तारीख से पहले पेमेंट नहीं डाला, इसी के एवज में इन्होंने प्रदर्शन किया। इसके लिए हमने रक्षक कंपनी को नोटिस दिया था कि आप 2 दिन में स्पष्ट करें और पेमेंट करें, तो उसका समय निकल चुका था। उसको दोबारा से नोटिस दिया गया है और उसने कल शाम तक डालने के लिए बोला था। कल शाम को वो नहीं डाल पाया, तो वो आज उस पेमेंट को डाल रहा है। तो ये शर्तों में है कि उसको इसके लिए हम इसके ऊपर, क्योंकि इसने पेमेंट टाइम से नहीं डाला, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। और भविष्य के लिए हम एक नोटिस निकाल रहे हैं कि आप खुद ही, कंपनी जो है खुद हमको बताएगी कि हमने इस तारीख को पेमेंट डाल दिया। अलवर शहर के मोती डूंगरी के पास संचालित साइबर पुलिस थाने का प्रशासनिक कारणों के चलते स्थान परिवर्तन किया गया। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि अरावली विहार पुलिस थाना
परिसर के पुराने भवन में अब साइबर पुलिस थाना संचालित किया जाएगा, जबकि अरावली विहार थाने के पुराने भवन में संचालित एफएसएल व डीएसटी टीम का कार्यालय मोती डूंगरी साइबर थाने में संचालित होगा। शर्मा ने कहा कि हवालात न होने व मुजरिम के भागने की वजह भी इसका मुख्य कारण है। यह स्थानांतरण टेम्परेरी तौर पर रहेगा। साइबर थाने के लिए वैशाली नगर में जमीन अलॉट कर दी गई है। आदेश मिलते ही निर्माण के बाद साइबर थाने को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। में साइबर पुलिस थाना जो मोती डूंगरी में पुलिस परिसर था वहाँ पर संचालित है, परंतु साइबर थाने में बड़ी मात्रा में आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और वहाँ पर कोई भी हवालात न होने से काफ़ी प्रशासनिक असुविधा हो रही थी और ये डर था कि किसी दिन कोई मुलजिम पुलिस की कस्टडी से भाग भी सकता है या कोई वारदात हो सकती है। ऐसे में टेम्परेरीली पुलिस थाना अरावली विहार के जिस परिसर में एफएसएल और डीएसटी के कार्यालय संचालित थे उनको खाली कराकर वहाँ पर साइबर थाने को संचालित किया जा रहा है। एफएसएल और डीएसटी को जो वर्तमान में जहाँ साइबर थाना मोती डूंगरी में संचालित हो रहा था वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। वैसे साइबर थाने के लिए हमें वैशाली नगर इलाके में एक ज़मीन अलॉट हो चुकी है। जैसे ही राज्य सरकार से इसके निर्माण के लिए बजट प्राप्त होगा, नए थाने का शीघ्र ही वहाँ निर्माण कराया जाएगा। पर तब तक जनता की सूचना के लिए है कि अब साइबर पुलिस थाना भी पुलिस थाना अरावली विहार के कैंपस में ही संचालित है। अलवर में डॉक्टर का बेरहम चेहरा सामने आया। दरअसल अलवर के टहला थाना क्षेत्र के गांव पालपुर में डॉक्टर ने अपनी कार से एक महिला को कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद डॉक्टर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद घटना स्थल पर डॉक्टर वापस लौटा, लेकिन घायल को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय ये कहकर निकल गया कि मामूली चोटें आई हैं, अभी बेहोश है, होश आएगा तो ठीक हो जाएंगी। महिला नोरसी देवी को राजगढ़ हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान नोरसी देवी ने दम तोड़ दिया। मामले में जानकारी देते हुए टहला थानाधिकारी ब्रजेश तंवर ने बताया, कार निजी हॉस्पिटल का डॉक्टर चला रहा था, उनका बेटा भी डॉक्टर के साथ था, वो भी कार में मौजूद था। परिजनों की मांग पर बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। इधर मृतक महिला नोरसी देवी के बेटे ने बताया कि मां ने कुएं में पानी आने की मन्नत मांगी थी। मां और ताई दंडोती करने घर से निकले ही थे कि घर से 7 किलोमीटर दूर तेज रफ्तार कार ने उनकी मां को टक्कर मार दी, जिसमें मौत हो गई। मामला ये है कि मेरी मम्मी और मेरी दादी दोनों देर थी नारायणी माता के, तो वो दोनों दंडोती देकर वहाँ फ्री हो गई। नारियल वगैरह साइड में रख दिए और बाबला सरपंच के घर खाना खाने की व्यवस्था थी, तो वो वहाँ पे चलेगी। कम से कम आधे पौन घंटा उन्होंने रेस्ट किया है। रेस्ट करने के बाद वो बाहर आई हैं फ्रेश होने के लिए। करीबन रोड से 5 फीट की दूरी पे वो दोनों खड़ी थी और खड़ी होने के बाद में वो वहाँ पे बैटरी उनके पास में थी, टॉर्च, और रोड से 5 फीट की दूरी पे जाके इसने जाके उसको टक्कर दी है, पीछे से टक्कर मारी है। और टक्कर मारने के बाद में इसे रोका तो ये रुका नहीं, फिर इसको कैसे तैसे करके रोका। तो रोकने के बाद में इसे बोले इसको डॉक्टर के पास ले चलो अस्पताल में, तो इसने मना कर दिया, मैं मेरी गाड़ी में बैठाऊंगा नहीं। कहाँ का रहने वाला है? टहला का रहने वाला है। बड़ा डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर, खुद वो डॉक्टर है। पेशेंट को देखने के लिए खुद जा रहा था, उसके पास ट्रीटमेंट का पूरा सामान था, वहीं पे भी वो वहीं भी ट्रीटमेंट कर सकता था। अलवर में बाइक चोरों का बोलबाला इतना बढ़ गया कि मौका लगते ही बाइक चोरी। ऐसा ही एक बाइक चोरी का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक चोर महज 5 मिनट में बाइक का लॉक तोड़कर बाइक चोरी कर फरार हो गया। दादर निवासी पीड़ित चरण सिंह ने बताया, उसने 15 दिन पहले ही नई बाइक खरीदी थी। निजी काम से वह अलवर आया हुआ। बीबोवार की पार्किंग में उसने अपनी बाइक खड़ी की, वापस आकर देखा तो बाइक चोरी हो गई। चरण सिंह ने बताया, चोर ने महज 5 मिनट में उसकी बाइक का लॉक तोड़कर बाइक चोरी कर ली। पीड़ित ने बाइक चोरी का कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दाऊदपुर फाटक बीबोवार। दाऊदपुर फाटक से तो कहाँ गए थे आप? कब चोरी हुई? कहीं नहीं था, बस कचौरी समोसे खाने के लिए गए थे हम। इतना में कचौरी समोसा का इतना मतलब लोग तोड़ के पार बोला। कितने जने थे, किस पे आए थे? और अकेला ही था, सीसीटीवी कैमरा में अकेला आया। अकेला ही आया। तो कब खरीदी थी आपने गाड़ी? 15 दिन पहले। तो आज रिपोर्ट दर्ज करवा दी आपने? हाँ, कंप्लेन दी है और रात को कंप्लेन में करा दिया।
बानसूर के हरसोरा बस स्टैंड पर 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर दुकानों के बाहर लगी टीन शेड पर आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसे हरसोरा सीएचसी ले जाया गया, जहां युवक का उपचार जारी है। जानकारी में पता चला मृतक सुंदरलाल टीन शेड के नीचे सब्जी बेच रहा था। तार छूने से सुंदरलाल की मौत हो गई। सूचना पर हरसोना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुंदर के परिजनों को सूचित कर शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शहर के वार्ड नंबर 22 में गंदा पानी आने व नियमित सप्लाई न होने के कारण परेशान लोगों ने मनु मार्ग से कंट्रोल रूम के बीच रोड जाम कर दिया। रोड पर पानी के ड्रम लगाकर आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया। सूचना पर पुलिस व जलदाय विभाग के कर्मचारी पहुंचे। समझाइश के बाद जाम को खुलवाया। वार्ड की महिलाओं का कहना है कि करीब एक हफ्ते से गंदा पानी आने का क्रम जारी है। मजबूरी में यह पानी छान कर पी रहे हैं। कई बच्चे बीमार हो गए। पानी के कारण बच्चे बिना नहाए स्कूल जा रहे हैं। परेशान होकर रोड जाम किया गया। करीब 1 घंटे के बाद जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों को आश्वासन दिया। तब जाकर महिलाओं ने जाम खोला। गोपाल टैक्स में नाला शीश का पाइप मोल रहा है भैया, लेकिन काफी समय से पानी की समस्या बहुत बनी हुई है। इधर न पीने का न नहाने का पानी कहीं से भी नहीं मिल पाता। पैसे भी हम कहाँ तक लगाएंगे बताओ पानी में? बच्चों के भी क्या पानी तो देते हैं, तो हमारा निवारण तो करो पानी का। मैंने को बोला है बिल नहीं देते क्या भैया? बहुत शिकायत करी, शिकायत सुन भी लेते हैं वो। हाँ कर देते हैं, ठीक है कर देंगे लेकिन फिर वो इतने पे आते थे वही गंदा पानी देने लग जाते हैं। बताओ, आज भी हमने इसी बारे में बात करी थी उनसे जल विभाग से, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई निर्णय लिया। हाँ करके उन्होंने फोन काट दिया। सर हमारा कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं करी सुनवाई। मजबूरी में लगाया सर। बताओ, घर का पूरा काम छोड़ के करे, सारी पूरी महिलाएं आई बेचारी, पूरे मोहल्ले की पीने का पानी पूरा घर का काम छोड़ के खड़े हैं। ये पानी की समस्या है, पीने की पानी को और पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है। गटर का पानी भैया बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है भैया। जयन से हमारी 4-5 दिन हो गए बात होते होते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है भैया। इसलिए भैया हाँ इसीलिए भैया आज हमने मजबूरी से जाम लगाया। कितने दिन से समस्या? भैया 1 हफ्ता हो गया। पीने का पानी भैया, पीने का पानी साफ हो तो भैया हम होकर नहीं भी जाम लगाते भैया। पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने 2,000 रुपए के इनामी व पुलिस पर हमला करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी महमूद को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सीताराम सैनी से मिली जानकारी के अनुसार एनवी थाना पुलिस पर हमला व थानाधिकारी की गाड़ी के शीशे फोड़ने वाले हिस्ट्री सीटर बदमाश फिरोज खान के साथी महमूद खान निवासी मन्नाका को ट्रांसपोर्ट नगर अलवर से गिरफ्तार किया। आरोपी फरारी के दौरान ट्रकों पर खलासी का काम करने लगा। सूचना पर महमूद खान को गिरफ्तार किया गया, जबकि हिस्ट्री सीटर फिरोज खान सहित अन्य आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसपी अलवर ने आरोपी महमूद की गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। नगर निगम में वार्ड 43 की महिला पार्षद मिथिलेश शर्मा चौथे दिन भी भूख हड़ताल पर रही। मिथिलेश शर्मा निर्माणाधीन सड़क बनवाने की मांग को लेकर नगर निगम आयुक्त के कक्ष के बाहर भूख हड़ताल पर धरने पर बैठी रही। उनके समर्थन में उनके पति सुरेश शर्मा, वार्ड की महिलाएं और पुरुषों ने भी धरना दिया। वार्ड पार्षद शर्मा का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वह भूख हड़ताल पर रहेंगी। मैं मेरा नाम मिथिलेश शर्मा, वार्ड 43 जाट कॉलोनी से बोल रही हूँ। और ये रोड का मुद्दा है। रोड की वजह से मैंने धरना दिया भूख हड़ताल पे, और इसलिए मैं यहाँ हूँ। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं हूँ। 3 लोग हैं जिन्होंने भयंकर विरोध कर रखा है। कहता है कि पार्षद ने अतिक्रमण कर रखा है, कभी गलत आरोप लगा रखा है कि ये मारता है, पीटता, हमारा रास्ता रोकता है, अंत संत बोलता है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं है। अतिक्रमण है तो जांच करें, और है तो मेरा ही क्यों मुद्दा बना रखा है। हटाया जाए तो सारा नगर परिषद मतलब यहाँ नगर परिषद के गेट से ही हटाते हुए जाए। मेरा घर का अतिक्रमण है तो हटा दो, मैं सहमत हूँ हटाने से, सबका हटना चाहिए। अलवर के विवेकानंद चौक पर स्कूटी का टायर फटने से महिला अपनी बालिका के साथ नाले में गिर गई, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को नाले में गिरे देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने महिला और उसकी बालिका को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के भाई ने जानकारी दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन मोनिका बेटी को स्कूटी पर बैठाकर किसी काम से जा रही थी कि अचानक स्कूटी का टायर फटने से दोनों नाले में जा गिरे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है।
हम अशोका से जा रहे थे, चलती गाड़ी पे टायर पंचर हुआ है। पंचर के दौरान हमारा बैलेंस बिगड़ा है, नाला खुलने पड़े थे अशोका पे। ये नाले में जाके बैलेंस बिगड़ गए, नाले में गिरी। गाड़ी में क्या हुआ? एकदम टायर फटा था, पंचर हुआ, टायर फट गया। तो आप और कौन कौन साथ में थे? मैं, मेरी बहन और इसकी बेटी। आपका क्या नाम है? बहन राजेश शर्मा, बहन को मोनिका शर्मा और बेटी का वानी शर्मा। नगर निगम में सफाई व्यवस्था में धांधली का आरोप लगाते हुए वार्ड 3 के पार्षद रमेश सैनी का धरना गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। पार्षद सैनी ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था ठप है। पार्षद ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि 60 लाख के टेंडर बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपए कर दिए, लेकिन इसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नगर निगम कार्यालय में विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए, परंतु यहाँ टॉयलेट में पानी और सफाई तक की सुविधा नहीं। मेरा आज तीसरा दिन है धरने को लिए, इसलिए बैठा हूँ। शहर के अंदर सफाई नहीं हो रही, मेरे वार्ड के अंदर सफाई नहीं हो रही। 60 लाख की जगह 1.25 करोड़ रुपया टेंडर लगा दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसी कौन सी मशीन खरीदी है वो बता दे मेरे को तो शहर के अंदर, जिससे सफाई कर रहे हैं। मात्र वो JCB से कर रहे हैं, पहले भी उसी से हो रही थी, आज भी उसी से हो रही है। 60 लाख रुपये में 50 लाख रुपये में काम हो रहा है, आज 1.25 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। अब देखो सफाई तो जब करेंगे शहर की, इन्होंने नगर निगम में ऑफिसों में अंदर 50-50 लाख रुपए लगा लिए। अब अंदर जाके देखो, एक नगर निगम में कहीं पर भी सफाई नहीं। टॉयलेट में जाके देखो, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से बैठा हूँ मैं धरने पे। वहाँ टॉयलेट में ना कोई नल है, ना ऊपर कोई पानी की सुविधा है। आम जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। अगर जनता कोई काम करने के लिए आती है, अपनी समस्या के लिए लेके आती है, तो लेडीज आती है या जेंट्स आता है, तो वो सुविधा के लिए कहाँ जाएगा। अलवर में व्यावसायिक शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने व ठेका प्रथा को बंद करने की मांग की। इस दौरान शिक्षकों ने सांकेतिक कार्य का बहिष्कार भी किया। व्यावसायिक शिक्षक पूनम चौधरी नफीस मोहम्मद ने बताया कि पूर्व सरकार के द्वारा ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड को कैबिनेट मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है, परंतु आज तक भी इस शोषित पीड़ित अस्थायी ठेका कर्मी वर्ग को इस बोर्ड में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रशिक्षित दिया जाता है शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, मैं वो व्यावसायिक प्रशिक्षक हूँ। यहाँ पे हम RSLDC में जो घोषणा की थी सरकार ने, उसका ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। और अभी रिसेंट में हरियाणा में डबल सैलरी कर दी है, कम से कम उनकी 60,000 सैलरी हो गई, और हमें यहाँ पे 20,000 सैलरी मिल रही है, जो भी 15-16 महीने से आ नहीं रही है। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, काम पूरा लिया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी सरकार की तरफ से या किसी तरफ से सहयोग नहीं है। प्लेसमेंट एजेंसी है बीच में, वो अपने मनमानी करती हैं, वो अपना शोषण करती है, गवर्नमेंट अपना शोषण कर रही है। हमारा कुछ किया जाए, हमारी यही मांग है, हमारी सैलरी टाइम से आए, सैलरी बढ़ाई जाए और हमें RSLDC के अंतर्गत लिया जाए। जी, हम व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं राजस्थान से, और हम प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू लगे हुए हैं। हमें क्या है, पिछले लगभग 18 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, और बार बार टेंडर प्रक्रिया को जारी कर दिया जाता है। RLDC का जो गठन की घोषणा की गई थी, वो आज तक उसका कोई गठन नहीं किया गया है। सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, हमें न्याय चाहिए इसके लिए। अलवर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग की। जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। उसके बाद लगातार उनकी पत्नी और सेना की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव गोगामेडी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। 20 जुलाई को भी एक विदेशी नंबर से शीला गोगामेडी को जान से मारने की धमकी मिली। दिया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है शीला शेखावत, उसको पाकिस्तान के नंबरों से जान से मारने की धमकी दी थी। गत वर्ष 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव शाह का हत्याकांड के बाद अगर लगातार राजपूत समाज को ऐसी धमकियां मिलती रहे, उसके संदर्भ में सुरक्षा की मांग के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। हाँ, जो ज्ञापन दिया गया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती शीला शेखावत जी, जिनको 20 तारीख को, अभी 20 जुलाई को शाम के टाइम पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी को लेकर आज हमने कलेक्टर जी को
जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। यही हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है। अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि आरोपी मनमोहन बालिका को बेला फुसलाकर अपने साथ ले गया और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिस पर पोस्को संख्या 1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मनमोहन को 20 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। कठूमर पंचायत समिति परिसर में सहायक अभियंता शिवराम मीणा के सानिध्य में सभी कर्मचारियों ने अपने खर्चे से ट्री गार्ड सहित एक पेड़ लगाकर नवाचार किया। सहायक अभियंता शिवराम मीणा ने बताया, एक पेड़ परिवार के नाम थीम पर कार्यालय के सभी कार्मिकों ने एक पेड़ बच्चे या माँ बाप के नाम से लगाया और टी गार्ड लगाकर समस्त जिम्मेदारी ली। इस दौरान नीम, पीपल, बरगद, अशोक, शीशम, नींबू, देसी गुलाब सहित छायादार पौधे लगाए गए। राजगढ़ कस्बा निवासी रामतरण तांबी को खंडेलवाल महासभा में संयुक्त सचिव बनाए जाने पर लोगों ने खुशी जाहिर कर उनका स्वागत सम्मान किया। तांबी ने बताया कि 19, 20 व 21 जुलाई को बनारस में खंडेलवाल महासभा का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें पहली बार अलवर जिले से राजगढ़ के रामचरण तांबी को संयुक्त महासचिव बनाया गया। इसके लिए सभी लोगों ने रमेश चंद्र तुंगावालों को धन्यवाद दिया। तांबी के राजगढ़ आने पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। खंडेलवाल महासभा का त्रिवार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ था। वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी तुंगावालों ने कार्यकारिणी का विधिवत गठन किया, जिसमें मुझे राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी का पद दिया गया। अलवर जिले में यह पद पहली बार किसी को मिला है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी तुंगावाला को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।